कक्षा सप्तम संस्कृत रुचिरा पंडिता रमाबाई एक पदेन उत्तरत। आइए प्रश्नोत्तर सहित इस पाठ का अध्ययन करें। एक पदेन उत्तरत पुस्तक सामने रखिए अपनी और वीडियो की सहायता से पढ़ाई करें। एक पदेन उत्तरत प्रश्न एक का खंड पंडिता सरस्वती इति उपाध्यां का विभूषिता उत्तरम रमाबाई। प्रश्न खा रमा कुतः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती उत्तरम स्वमातु। रमाबाई केन सह विवाहम् अकरोत् उत्तरम विपिन बिहारी दासेन। प्रश्न कासां शिक्षायै रमाबाई स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती उत्तरम स्त्रीणां। प्रश्न रमाबाई उच्च शिक्षार्थं कुत्र गच्छत् उत्तरम इंग्लैंड देशम। इस प्रकार से आप एक पदेन उत्तर जो है एक या दो शब्द में लिखेंगे। परीक्षा में अक्सर बच्चे क्या करते हैं, एक पदेन वाले को पूर्ण वाक्य लिख देते हैं और पूर्ण वाक्य वाले को शॉर्ट उत्तर लिख देते हैं, एक दो शब्द वाला, और परीक्षा में उनके अंक कट जाते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, प्रश्न में जिस तरह पूछा गया है उसी तरह उत्तर देना है। एक पदेन का अर्थ होता है वन वर्ड, एक या दो शब्द में उत्तर आपका चाहिए, इसका ध्यान रखना है। अर्धवार्षिक और वार्षिक सभी परीक्षाओं में एक पदेन और पूर्ण वाक्य प्रश्नोत्तर आते हैं। तो ठीक प्रकार से अध्ययन करें और प्रश्न को समझें और उत्तर एक पदेन में एक या दो शब्द में ही दें। अगला प्रश्न है 2 नंबर, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अर्थात रेखांकित पदों के आधार पर आप प्रश्न निर्माण करें। जो रेखांकित वर्ड है उसे हटाना है, बाकी चेंज नहीं करना है, इसका ध्यान रखना है। का रमाया पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत। अब इसका प्रश्न बनाना है। रमाया शब्द जो है उसे हटाकर क्वेश्चन वर्ड लगाना है आपको। तो रमाया की जगह क्या लगेगा, रमा के पिता समाज की प्रताड़ना को सहा। रमा के पिता ने, तो किसके पिता ने, तो यहाँ हो गया कस्या। किसके पिता ने, रमाया पिता, तो किसके, रमाया, षष्ठी एकवचन, तो यहाँ षष्ठी एकवचन स्त्रीलिंग में कस्या हो जाएगा, षष्ठी एकवचन स्त्रीलिंग। प्रश्न खा पत्यु मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। पति की मरने के बाद, पति के मरणोपरांत रमाबाई महाराष्ट्र गईं। अब इसमें पत्यु को अंडरलाइन किया है, पत्यु को हटाकर आप क्वेश्चन वर्ड रखेंगे यहाँ और प्रश्नवाचक शब्द लगाकर इस वाक्य को प्रश्न बना देंगे। कैसे बनाएंगे, पति के मरने के बाद रमाबाई महाराष्ट्र गईं। तो किसके मरने के बाद, प्रश्न है किसके मरने के बाद रमाबाई महाराष्ट्र गईं, तो किसके शब्द आ रहा ना, तो किसके का मतलब कस्य, पत्यु की जगह क्या हो जाएगा कस्य। कस्य मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए। कितना ही ऐप और कितने भी ऑनलाइन सिस्टम हो जाए, जब बिना टीचर के काम नहीं चलेगा, ये ध्यान रखें। प्रश्न का अगला हिस्सा है रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयत। रमाबाई मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। तो मुंबई नगर को अंडरलाइन किया है, इसको हटाकर प्रश्नवाचक शब्द लगाना है। रमाबाई ने मुंबई में स्थापना की थी, तो कहाँ की थी, प्रश्न बन रहा है कहाँ से, कोई स्थान है तो कहाँ आएगा। स्थान के लिए हमेशा वेयर या कहाँ, कुत्र शब्द आ रहा है तो आप लगाएंगे रमाबाई कुत्र शारदा सदनम स्थापयत। प्रश्न को अच्छी तरह समझ लें, उसका हिंदी अर्थ भी समझ लें, तो आपके लिए आसानी होगी और आप बड़ी आसानी से प्रश्न का सही उत्तर बना सकते हैं और सही उत्तर से सही प्रश्न बना सकते हैं। शब्दार्थ भी ठीक याद होने चाहिए, क्वेश्चन वर्ड बहुत सारे याद होने चाहिए, किम, कस्य, किमर्थम, कुत्र। तो इस प्रकार प्रश्न सूचक शब्द याद होने चाहिए, तभी तो हम इन शब्दों का सही प्रयोग कर पाएंगे। पुल्लिंग स्त्रीलिंग का ध्यान रखें, कस्या और कस्य दोनों एक ही हैं, लेकिन वो पुल्लिंग है वो स्त्रीलिंग है। अब इसमें आपको आता है कि रमाबाई ने कहाँ स्थापना की, रमाबाई
कुत्र शारदा सदनम स्थापयत्। प्रश्न कहा है 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाय निधनम अभवत्। 1922 में रमाबाई महोदय का निधन हो गया। तो 1922 में किसका निधन हो गया? तो किसका, ये स्त्रीलिंग है, इसमें कस्या कस्या कौन सा शब्द आएगा? रमाबाई स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ आएगा 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्या निधनम अभवत्। कस्याः, ये किसका, यहाँ पर ये आएगा। प्रश्न 3 है प्रश्नान नाम उत्तराणी लिखत। ये एक वाक्य में उत्तर देने हैं आपको, इसमें ये नहीं लिखा है एक पदेन, इसलिए आपको पूरा उत्तर लिखना है। प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत, इसमें पूरा उत्तर लिखना है, ये ध्यान रखें, प्रश्न समझ लें। इसमें एक पदेन का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए आपको कोई फिक्र नहीं है। प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसका मतलब नहीं है कि आपकी मर्जी है, चाहे एक पदेन लिख दो चाहे एक वाक्य लिख दो। इसका उत्तर है, का क्वेश्चन का सेंस है कि आपको पूरा उत्तर लिखना है। कुछ प्रश्नों में दे भी देते हैं कि प्रश्न नाम पूर्ण वाक्यानि उत्तराणी लिखत, ज़्यादातर नहीं देते हैं। तो आपका ये पूरा उत्तर होगा। रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। उत्तरम रमाबाई स्त्री शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। प्रश्न निस्सहाया स्त्रियाश्रमे किम लभन्ते स्म। उत्तर निस्सहाया स्त्रियाश्रमे प्रशिक्षणं लभन्ते स्म। ग कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयाया योगदानम् अस्ति। उत्तरम लेखन क्षेत्रे रमाबाई महोदयाया योगदानम् अस्ति। किस विषय में? तो उत्तर है लेखन क्षेत्रे। केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। रमाबाई स्त्री धर्म शिक्षा नीति हाई कास्ट हिंदू वुमेन इति रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता। इस प्रकार से 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं, और एक प्रश्न का उत्तर 1 या 2 वाक्य में देना होता है। अधिकांशतः उत्तर 1 वाक्य में ही पूरा हो जाता है। तो ये पूर्ण वाक्य उत्तरत लिखने हैं, इनका ध्यान रखें। प्रश्न को समझ लें। प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत, इसका मतलब है पूरा उत्तर लिखना है। प्रश्न 4 अधोलिखिता नाम पदानाम निर्देशानुसारम पद परिचयम लिखत। अब ये आपके सामने पद हैं, मूल शब्द है, लिंग बताना है, विभक्ति बतानी है, वचन बताना है। अब देखिए इसमें ये आपको ब्लैंक स्थान है, आपको उत्तर अभी हम आपको दिखाएंगे। पहले ये प्रश्न है, आप अपनी बुक देखिए, किताब सामने रखिए, किताब सामने रखकर ही पढ़ें। वीडियो की केवल थोड़ी सहायता लें, किताब में देखें आप और सामने बस देख लें कि हमारा ये कंटेंट हमसे मैच हो रहा है कि नहीं। प्रश्न 4 में देखिए, अब है वेदा नाम। तो ये देखिए वेद शब्द मूल शब्द है वेद, लिंग क्या हुआ? पुल्लिंग। विभक्ति कौन सी हुई? वेदा नाम माने वेदों का षष्ठी बहुवचन। समझ गए? वेदा नाम वेदों का षष्ठी बहुवचन। शिक्षा यही, शिक्षा यही में क्या हुआ? शिक्षा क्या शब्द है? मूल शब्द। कैसा है? पुल्लिंग स्त्रीलिंग? शिक्षा शब्द स्त्रीलिंग है। विभक्ति बताइए। लतायै रमायै शिक्षायै कौन सा शब्द हुआ? चतुर्थी विभक्ति। वचन एक वचन। लता के रूप याद करने को मैंने बताया है, लता और रमा के। लतायै लताभ्यम लताभ्या, तो लतायै सेम शिक्षायै एक वचन हो गया षष्ठी का, सॉरी चतुर्थी का, तो इसमें चतुर्थी व्यक्ति का एक वचन हो गया। कन्या, कन्या शब्द स्त्रीलिंग है, कन्या स्त्रीलिंग शब्द है। विभक्ति प्रथमा या द्वितीया दोनों हैं, प्रथमा द्वितीय दोनों लिखेंगे। और वचन कन्यः, कन्यः बहुवचन। नारीणाम, नारीणाम माने नारियों का, समझ गए? षष्ठी बहुवचन। और नारी शब्द स्वयं में स्त्रीलिंग है। मनोरमया लतया गीतया सीतया कौन सा हुआ? बताइए, विभक्ति बताइए। तृतीया एक वचन। लतया लतया लताभ्यम लताभी, रमया रमाभ्यम रमाभी, मनोरमया, इस प्रकार से। अब इनके उत्तर आप देखिए, मैच कीजिए। पिता का क्या होगा? पितृ पुल्लिंग प्रथमा एक वचन। शिक्षायै शिक्षा स्त्रीलिंग शब्द चतुर्थी एक वचन। कन्या, कन्या स्त्रीलिंग प्रथमा द्वितीय दोनों में है, इसलिए प्रथमा द्वितीय बहुवचन। नारीणाम नारियों का षष्ठी बहुवचन, नारी स्त्रीलिंग शब्द है। मनोरमया मनोरमा से, मनोरमा तृतीय एक वचन स्त्रीलिंग शब्द है। इस प्रकार से हमने कैसे पहचान लिया जल्दी से? इसलिए पहचान लिया कि रूप याद होने चाहिए। जो मैंने मुख्य रूप बताए हैं कम से कम वह रूप याद होंगे तो आप अनेक शब्दों के उत्तर और ट्रिक से आप जल्दी से दे सकते हैं।
जैसे मैंने लता रमा के रूप बताने को याद करने को आपसे कह रखा है। बालक बालिका, लता रमा, मुनि नदी, साधु और मातृ पितृ और किम तत् एतत् और अस्मद के शब्द रूप। इस प्रकार से आपको जो मुख्य रूप हैं तत्, किम तत् एतत्, ये तीनों के सभी लिंगों में, तो ये अब अगर आपको रूप याद हो गए तो आपके लिए संस्कृत बहुत आसान और बहुत ही मनोरंजक हो जाएगी। बस ट्रिक समझिए, रटने की ये पद्धति छोड़िए, इसको समझिए कि पैटर्न समझिए कि हम किस प्रकार से रूप को समझ लेते हैं और एकदम से बता देते हैं ये विभक्ति और ये वचन है। भले ही हमें एक बार को उस शब्द का अर्थ नहीं पता हो, परंतु हम विभक्ति और वचन हमारा गलत नहीं होगा। पुल्लिंग स्त्रीलिंग का भी आप भेद करना सीखिए, शब्दों को अधिक से अधिक पढ़िए तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग का भेद आपको स्पष्ट हो जाएगा। कई शब्द ऐसे होते हैं जो थोड़े कठिन हो जाते हैं, तो ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे तो वह भी आपके स्पष्ट हो जाएंगे और उनमें भी कोई त्रुटि नहीं होगी। तो इस प्रकार से आपको मूल शब्द मातृपितृ के रूप, बालक लता के रूप याद करिए। अगला प्रश्न 5वां, अधोलिखिता नाम धातु नाम लकारम पुरुषम वचनंच लिखत। अब इसमें भी धातु लकार पुरुष और वचन बताने हैं। जैसे इसमें धातुएं हैं, सब धातुएं क्रियाएं, संस्कृत में धातु कहते हैं क्रिया को, वर्ब को। जैसे संस्कृत में हमारे 5 प्रकार के मुख्य लकार यूज हो रहे हैं इसमें, ऐसे ही इंग्लिश में जो वर्ड की 3 फॉर्म्स यूज होती हैं, जैसे गो वेंट गॉन, ऐसे ही इसमें लकारों का प्रयोग होता है। अलग अलग वाक्य, अलग अलग जो आपके काल हैं, भविष्यत काल, भूतकाल, वर्तमान काल, लट लकार, लोट लकार, इस प्रकार से 5 भाग मुख्य रूप से प्रयोग में आते हैं, तो वो है। तो देखिए प्रश्न कुर्वन्ति। कुर्वन्ति में आपको बताना है धातु, कुर्वन्ति कृ धातु से बना है, तो इसमें लकार क्या है? कुर्वन्ति, पढ़ती पढ़ता पढ़न्ति, कुर्वन्ति लट लकार, प्रथम पुरुष एक बहुवचन, सेम पठती के रूप के समान। कुर्वन्ति आगच्छत, आगच्छत आ प्लस गम धातु, इसमें लंग लकार है, प्रथमा एक वचन। निवसन्ति पठन्ति, प्रथमा बहुवचन हो गया, लट लकार। निवसन्ति, नि प्लस बस, नि प्लस नि उपसर्ग है, नि प्लस बस, इस प्रकार से आप इसे लिखेंगे। निवसन्ति में नि उपसर्ग लगा है और बस धातु है। गमिष्यति गम धातु हो गया, पठिष्यति लिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, सेम गम धातु पट धातु के समान। गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति, पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति, तो पठिष्यति सेम गमिष्यति। यदि हमें पट के रूप 5 लकार याद हैं तो कोई भी रूप हमारा सही हो सकता है। अकरोत, अकरोत में कृ धातु और लंग लकार है, प्रथमा एक वचन। कृ धातु लंग लकार, प्रथमा एक वचन। अब आप इनके उत्तर आप देख सकते हैं और सही प्रकार से अपनी नोटबुक में लिख लें। इनको समझें, रटे नहीं कि याद कर ली हमने, रट ली, हम समझ गए, लो भाई हमने रट लिया। कृदंतु कृ धातु का है, कुर्वन्ति कृ धातु का है, और लट लकार कुर्वन्ति लट लकार। इस प्रकार रटे नहीं, बिल्कुल भी रटने का हमने कोई अलाउ नहीं किया है। आप इस पैटर्न को समझिए, कुछ शब्दों को जो हम कंठस्थ करने को कहते हैं उस सिस्टम को याद कीजिए, पैटर्न समझिए, उसके बाद नए रूपों को, अगले नए रूपों को आप स्वयं बनाना सीखिए। तो आप देखना कितना आसान और नए नए रूप आप स्वयं ही बिल्कुल करेक्ट आप उत्तर देने सीख जाएंगे। सिस्टम से पढ़िए, पैटर्न से पढ़िए, ट्रिक से पढ़िए और कम समय में अधिक से अधिक आपको लाभ होगा। तो अपने गुरुजनों की सहायता से उनके बताए नियमों का पालन कीजिए। और संस्कृत बहुत ही सरल, रोचक और बहुत ही मधुर भाषा है, दिव्य भाषा है, देववाणी है, इसको आप अवश्य ही सीखिए। पुनः रिपीट कर लें इसको एक बार। कुर्वन्ति कृ धातु है, आगच्छत में आ प्लस गम धातु है, आ जो उपसर्ग लगा है इसलिए आ प्लस गम लिखेंगे, प्लस का चिन्ह लगाइए आ के बाद। निवसन्ति इसमें नि उपसर्ग है इसलिए नि प्लस बस लगाइए, और बस हमारी धातु है, गम धातु है, आ उपसर्ग है, नि उपसर्ग है। गमिष्यति गम धातु है। अकरोत कृ धातु है, कृ से बना है, करोति कृ से बना अकरोत, क्योंकि जो भूतकालिक शब्द होते हैं हमारे उसमें आ लग जाता है, जैसे पठति तो अपठत, करोति अकरोत। इस प्रकार से इनका उच्चारण और अभ्यास कीजिए। अगला प्रश्न है 6ठा, अंतिम प्रश्न है और ये इस पाठ का अंतिम प्रश्न है। अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत। अब ऐसे घटनाक्रम होते हैं, जैसे इसका जीवन परिचय दिया हुआ है इसमें,
इसमें है रमाबाई जी का जीवन परिचय। तो इनके बारे में देखो, विवाह हुआ, इसमें रमाबाई जन्म और ये उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देश गई। उसके बाद लिखा है कि रमाबाई महोदया निधनम अभवत, निधन हुआ इनका, यानी इनकी डेथ हुई। और मुंबई शारदा सदन स्थापना की गई और स्वमातु से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। अब आपने इन वाक्यों को समझ लिया, पढ़ लिया। अब क्रम बनाना है। तो क्रम में सबसे पहले ध्यान रखें, इसमें जन्म के बारे में भी आया है और मृत्यु के बारे में। तो सबसे पहले आप जन्म के बारे में पहला वाक्य बना दें और मृत्यु वाला लास्ट में डाल दें। अब बीच के जो बचे उनको क्रम से रखना है। जन्म का सबसे पहले जन्म, और उससे पहले कोई कार्य नहीं, जन्म हुआ। और उसके बाद अंतिम जो वाक्य होगा हमारा मृत्यु वाला, मृत्यु के बाद कुछ शेष नहीं होता है, इसलिए मृत्यु वाला वाक्य अंतिम वाक्य है। पहला जन्म वाला, अंतिम मृत्यु वाला। 2 वाक्य आपके बिल्कुल सही हो गए, करेक्ट हो गए। अब बचे आपके अगले 4 वाक्य। अब क्या करना है, उसके बाद जन्म हुआ, उसके बाद क्या किया, थोड़ी बड़ी हुई होंगी, उसके बाद स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती, उन्होंने अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। ये हो गया आपका नंबर 2। तीसरा वाक्य क्या होगा, जब वो शिक्षा प्राप्त कर ली घर पर, माँ से अपने संस्कृत सीख ली, उसके बाद क्या हुआ कि वो थोड़ी बड़ी हुई और विवाह योग्य हुई, तो उनका क्या हुआ, विवाह हुआ। तो विवाह वाला वाक्य भैया आएगा कौन सा, रमाबाई महोदयाया विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत, विवाह हो गया। उसके बाद क्या हुआ, और कुछ समय बीता और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक अपनी महारत हासिल की और वह उच्च शिक्षा के लिए बाहर गई, विदेश गई। तो कौन सा आएगा, सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, गतवती गई, स्त्रीलिंग है इसलिए गतवती। सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयत, उन्होंने मुंबई नगर में उसके बाद शारदा सदन नामक एक संस्था की स्थापना की। और अंतिम 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत, और 1922 में उनकी मृत्यु हुई। इस प्रकार से आप सोच समझकर सिस्टम से, ट्रिक से अगर आप ये घटनाक्रम लिखते हैं तो आपके सभी वाक्य सही हो जाएंगे निसंदेह। पूरे वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और अच्छी तरह समझ लेना है, और जब उनका पूरा समझ में आ जाए फिर आप पहले जन्म वाला, सबसे अंत में मृत्यु वाला, और जन्म के बाद उनकी शिक्षा हुई, फिर उसके बाद उनका विवाह हुआ, उसके बाद वह इंग्लैंड देश गई होंगी, उसके बाद उन्होंने स्थापना जो भी संस्था बनाई, और अंत में मृत्यु वाला वाक्य है। इस प्रकार से आप इन घटनाक्रम के वाक्यों को क्रम से लिखें और घटनाक्रम पर क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नंबर डाल दें। इस प्रकार से आपका प्रश्न और उसका उत्तर सही होना चाहिए। परीक्षक को जांचने में कोई त्रुटि नहीं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ताकि आपके मार्क्स अच्छे आ सकें। कई बार बच्चे प्रश्न और खंड नहीं डालते या गलत नंबर डाल देते हैं, उससे परीक्षक काफ़ी परेशान हो जाते हैं। इसका भी ध्यान रखें और उससे आपके मूल्यांकन पर अच्छा असर नहीं पड़ता, इसका भी ध्यान रखना है। प्रश्न और खंड सही लिखें। इस वीडियो लेसन के माध्यम से आप संपूर्ण पाठ का अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।